आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में, एलोन मस्क, जिनका सफर जीरो से शुरू हुआ था लेकिन आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो इन्होंने ये सफर कैसे तय किया, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलोन मस्क, जिनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया नाम के शहर में हुआ था। एलोन मस्क के पिता एक इंजीनियर थे और उनकी माता एक मॉडल थी। लेकिन एलोन मस्क जब 9 साल के थे तब उनके माता और पिता का डिवोर्स हो गया और एलोन मस्क अपने 2 भाई बहन के साथ अपने पिता के पास प्रिटोरिया में रहने लगे। एलोन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने 10 साल की उम्र में ऐसी किताबें पढ़ दी थी जो उस समय के कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। उन्होंने अपने घर पे रखे कंप्यूटर और कुछ किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर लास्ट आवर नाम का एक गेम बना दिया। बेसिक लेवल में बने इस वीडियो गेम को एलोन मस्क ने एक कंपनी को $500 में बेच दिया और फिर एलोन मस्क ने इन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरी। लेकिन दोस्तों, सभी दिन अच्छे नहीं होते। एलोन मस्क के स्कूल में बहुत सारे बदमाश बच्चे थे जो एलोन को खूब पीटा करते थे। एक बार इन बच्चों ने एलोन मस्क को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए और इनके बेहोश होने के बाद इन बच्चों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। फिर एलोन मस्क को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन एलोन मस्क की याददाश्त चली गई थी। कई दिनों के बाद एलोन मस्क की याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद आज भी एलोन मस्क को सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर एलोन मस्क अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा गए। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर एलोन मस्क ने व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। फिर एलोन मस्क अपने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका में उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, पर वहाँ पर उन्हें इंटरनेट से रूबरू हुए और फिर 2 दिन के अंदर ही अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट पर लगाने लगे। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने Zip2 रखा। उस कंपनी में एलोन मस्क के शेयर 7% थे। ये कंपनी एक न्यूज़पेपर में सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई और एलोन मस्क को अपने हिस्से के $22 मिलियन मिल गए। फिर 1999 में एलोन मस्क ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने X.com रखा। ये कंपनी पैसों का ट्रांजैक्शन करने का काम करती थी, लेकिन उसी समय कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी सेम काम करती थी। तभी इन दोनों कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों कंपनी को मिला दें। फिर X.com और कॉन्फिनिटी दोनों को मिलाकर पेपल को बनाया गया। लेकिन पेपल के बनने के बाद एलोन मस्क की पेपल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बिल्कुल जमी नहीं और फिर इन सब ने मिलकर पेपल को बेचने का सोचा और तभी पेपल को खरीदने के लिए ईबे सामने आया और इन सब ने मिलकर पेपल को ईबे कंपनी को बेच दिया और फिर एलोन मस्क को अपने हिस्से के $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क को अपनी पिछली 2 कंपनियों से अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था, इसलिए उन्होंने स्पेस एक्स में अपना हाथ आजमाया और इसी सिलसिले में 2003 में एलोन मस्क रशिया गए, जहां पर वो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट खरीदना चाहते थे। लेकिन एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वापस अमेरिका आए और अमेरिका आने के बाद वो रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल के अंदर उन्होंने अपना पहला रॉकेट भी बना लिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से एलोन मस्क का बुरा समय भी शुरू हो गया। उनका बनाया पहला रॉकेट बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन उन्होंने दूसरा रॉकेट बनाया, वो भी फेल हो गया। फिर उन्होंने तीसरा रॉकेट बनाया, वो भी फेल हो गया और एलोन मस्क लगभग बैंकरप्ट हो गए थे। और तब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, तब उन्होंने ये कहा, Third failure in a row. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. इंटरव्यू में एलोन मस्क ने कहा कि मैं कभी भी हार नहीं मानता और ये कहने के बाद उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई और ये रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और फिर उनका ये पहला रॉकेट था जो स्पेस में सक्सेसफुली गया और वहाँ से सक्सेसफुली धरती पर आके लैंड हुआ। और ये होने के साथ एलोन मस्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। और आज एलोन मस्क के बनाए रॉकेट दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस कंपनी नासा भी यूज़ करती है।
लेकिन एलोन मस्क थोड़ी ना यही रुकने वाले थे। एलोन मस्क को पता था कि आगे चल के इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही जमाना आने वाला है और यही सोच के एलोन मस्क ने अपने कदम टेस्ला में रखे। लेकिन टेस्ला में जब वो आए तब उन्होंने देखा कि टेस्ला की गाड़ियां बहुत ही ज्यादा महंगी बिक रही है, उनकी गाड़ियां बाजार में बिल्कुल चल नहीं रही थी और इस वजह से एलोन मस्क ने टेस्ला में बहुत सारे चेंजेस किए और इसके बाद टेस्ला मोटर्स को सस्ता बनाया और फिर इनकी गाड़ियां सिर्फ बाजार में चलने नहीं लगी दोस्तों, इनकी गाड़ियां दौड़ने लगी और आज टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है ये तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। फिर एलोन मस्क ने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और इसके बाद कुछ ही समय में सोलर सिटी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी बन गई और 2013 में एलोन मस्क ने सोलर सिटी को टेस्ला के साथ मर्ज कर दिया। टेस्ला और सोलर सिटी के मिल जाने के बाद टेस्ला की गाड़ियां और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई और भी ज्यादा हाईटेक कारें बनाने लगी। फिर भी एलोन मस्क रुके नहीं और उन्होंने ओपन एआई, हाइपरलूप, स्टारलिंक जैसी कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया और आज एलोन मस्क पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और उनकी कुल संपत्ति $265 मिलियन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।